So good afternoon, gentlemen. So today we are going to solve the question of maths. तो इस क्वेश्चन में हम आज का हम अपना मैथ का क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि बीने हैं, वो अपनी एक आर्टिकल वो बेचता है 20% पे, फिर 20% पे बेचता है और फिर अब बाद में हम उसको क्या करते हैं, उसके कॉस्ट प्राइस और उसके सेलिंग प्राइस में 20 रुपये कम कर देते हैं। तो फिर उसका टोटल प्रॉफिट कितना पहुंच जाता है, 40% पे पहुंच जाता है। तो हमें पता करना है उसकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने ऐसे करना है, हमने मान लेना है ओल्ड CP 100x, ओल्ड SP 20% प्रॉफिट कमाया, हो गया 120x। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू CP 100x माइनस 20, न्यू SP कितना आएगा 120x माइनस 20। यही बोला है ना क्वेश्चन में। फिर आपको पता है प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू, ठीक है, ये होता है 100 नहीं इंटू, इसके बाद क्या आता है, इंटू 100 आता है, एंड ये निकलता है हमारी प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाती है, प्रॉफिट या गेन कुछ भी कह लो, ऐसा करें तो इसमें हमें जो हमारे जो हमारा न्यू SP है वो कितना है हमारा 120x माइनस 20। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लेस क्या करना है, न्यू CP क्या था 100x माइनस 20 था ना, तो माइनस जहाँ भी है माइनस वहाँ पे था, क्या हो गया प्लस हो गया, हम प्लस 20 अपॉन 100x माइनस 20 अगर नीचे CP, तो कितना है, आप 100 को ऐसे इग्नोर करके चल लो। फिर हमारा कितना आएगा 40% हमने क्या कमाया है प्रॉफिट गेन 2/5, इसके आगे रेशियो। फिर उसके बाद हमने देखना है हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है प्रॉपर सही। सिंप्लीफाई कैसे करना है, ऐसे -20 + 20 हो गया 0, 120 में से 100 निकला 20 आएगा ऊपर, 20x ऊपर, 100x माइनस 20 इज इक्वल टू 215। ठीक है, हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100x की वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 40, ऐसे आ जाएगा। तो 100x क्या था, ओल्ड CP था, तो ओल्ड CP हमारा उन्होंने पूछा क्या है इनिशियल कॉस्ट प्राइस, जो ओल्ड CP है वही हमारा इनिशियल कॉस्ट प्राइस है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में कहीं पे 40 आंसर है, हाँ है, ठीक है, तो 40 आंसर आ गया इसका। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करना है, इन्होंने क्वेश्चन दिया है, हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे करना है 3/2 इंटू 7 इंटू 3 6/7, ऐसे डिवाइड आएगा तो रेसिप्रोकल करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, प्लस 1/4। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 6/2 3 प्लस 1/4 या 13/4 आ गया, 13/4 इज इक्वल टू कितना है 1x किया है, इसको हम ऐसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 13x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4/13 आ गई। उन्होंने पूछा क्या x की वैल्यू हम नीचे रखेंगे, और आपको जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ जाए तो हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं, है ना, 13 आएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बट हमें पता क्या करना था कि x की वैल्यू थी वो क्या थी, x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी 4/13 आंसर है कहीं पे, हाँ है, ओके बी आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, दुकानदार है वो अपना एक कोई चीज़ बेचता है या कुछ खाने वाली या फिर कुछ टॉय बेचता है, तो वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट देता है। पहले उसने 40 का दिया, फिर उसने 20% का दिया, फिर जो उसने इन दैन चीज़ बेची वो बेची कितने की, इन दैन उसने चीज़ बेची 4632 की उसने चीज़ बेची। कुछ नहीं करना, हमने लेट कर लेना है कि 100 लेट कर लेना है,
मान लो उसका एक्स जो उसका प्राइस था, मार्क प्राइस था 100 था, 40% गया पीछे, कितना 40% गया, ठीक है, पीछे रह गया 60। अब क्या बोल रहा है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, ये नहीं कि पहले 40 दिया फिर 20 दिया टोटल 60 हो गया, वो नहीं है, उसने डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिया। और 60 का 20% कितना होता है, 12 होता है। अब निकाल के देख लेना, वैसे इतनी छोटी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं वैसे। तो पेंडिंग कितना बचा, 48। जो 48 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4632 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 4632 को डिवाइड कर देंगे 48 से, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 48 से, हमारे पास कितना आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 96.5, ठीक है, 96.5 जी होगी, एक 1 की वैल्यू होगी 96.5। और उन्होंने पूछा क्या है कि उसका मार्केट प्राइस, मतलब उसका 100 प्राइस, मतलब वो चीज़ 100 पे थी ना, चीज़ कोई भी चीज़ अपने आप कंप्लीट होती है, मतलब उसको 100 मान के चल रहे थे हम, इसलिए हम इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9650। तो आंसर है कहीं पे, हाँ सी ऑप्शन है, तो हमारा सी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने पूछा कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से भी डिवाइड हो जाएं एंड 5 से हो जाए, 3 से भी क्या डिवाइड हो जाएं, है ना, और 17 से लेके 457 के बीच में कितने नंबर है। क्वेश्चन करना, सबसे पहले उन्हें मान के चलना है, ठीक है। और आपको LCM HCF का पता ही होगा, अगर 5 और 3 से मल्टीप्लाई चीज़ हो रही है, मतलब अगर वो इन दोनों का LCM लेंगे, इन दोनों का LCM क्या होगा, बड़ा ही सिंपल है, इन दोनों का LCM 15 होगा। 5 × 3 ये यही है, और किसी टेबल में तो नहीं आते 5 और 3 1 को छोड़ के, इनका आएगा 15 आएगा, ठीक है। मतलब वो चीज़ 15 से भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि जो इनका सबसे कॉमन मल्टीपल है। फिर उन्हें क्या करना है, देखना है कि 15 वो 17 से छोटा है, 17 से बड़ा लेना है। फिर क्या करेंगे, 15 × 2 करेंगे, 35 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, मैंने बोला था। जो उसका LCM होगा और उसका कोई भी हम मल्टीपल ढूंढेंगे वो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ऐसे सोचना है, ऐसे दिमाग लॉजिकल रीजनिंग लगा के सोचना है कि 15 को कितने से करेंगे कि 457 आ जाए, है ना। 15 20 300 आ गया, नहीं ये तो छोटा है, 450 तक लेना है। हम 15 × 30 करेंगे, 15 × 30 लेंगे, 450 आ गया, ठीक है। 450 छोटा है, 450, अब हम ऐसे करेंगे 15 × 31 करेंगे, वो बड़ा हो जाएगा। तो मतलब इतने ही वो नंबर है, मतलब बीच में इतने ही नंबर है जो इन दोनों से होते हुए ना। तो हमने देखना है 2 से लेके 30 तक कितने नंबर आते हैं, गिनती करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, 29 होंगे। 1 से 30 तक कैलकुलेट करेंगे तो 30 नंबर हुए, 2 से लेके करेंगे तो 1 एक कम है, तो 29 आंसर आएगा। तो 29 ऐसे वो हैं नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसमें बोला है एक पिता ने अपने बेटों को पैसा बांट दिया, वसीयत बांट दी। तो ऐसे से बांटा कि 7:9:4 में बांटा। उसमें बोल रहा है PQR को बांटा, P को आया 7, Q को आया 9, R को आ गया 4। उसमें बोल रहा है जो P है उसने 1500 उसको ज़्यादा मिला आर के कंपेरिजन में। कितना, 7 - 4 करेंगे, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 1500 को, तो एक रिप्रेजेंट कितना करेगा, 500 को, है ना। मतलब उसको 3 जो रेशो उसको ज़्यादा मिल गई, 3 रेशो किसको रिप्रेजेंट करिए, 1500 को, एक किसको करेगी, 500 को करेगी, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। फिर हमने देखना है, उन्होंने बोला है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर P एंड Q। P एंड Q के शेयर में हमने डिफरेंस पता करना है। P का कितना था, 7 था ना, इंटू 7, फिर उसके बाद Q का कितना था, 4 था, Q कितना था, 9 था, 9 × 500, ठीक है। मतलब कितना हो गया, 200, 7 में से 9 निकला, यस सिंपल सी कैलकुलेशन है, 3500 - 4500। तो पीछे कितना पेंडिंग आ गया, पीछे कितना डिफरेंस कितना आ गया, अगर इसको लेस करेंगे तो 1000 आ गया। तो इसका इसलिए हमारा आंसर आ गया 1000, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट वाला वो है,
ब्रैकेट वाला वो है क्वेश्चन है, सबसे पहले बोर्ड माउस वाला रूल अप्लाई होता है। सबसे पहले हमने ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर इसको करनी है, फिर ये करनी है, फिर ये करनी है, ठीक है। अब अगर हम बड़े सिंपल कैलकुलेशन है, अगर हम इसको करेंगे सिंपल कैलकुलेशन है, अगर हम इसको करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। चाहे आप कैलकुलेशन परफॉर्म करके देख लेना, ये बड़ी बेसिक कैलकुलेशन थी, मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है। पहले इसको ब्रैकेट तोड़नी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो 15 आंसर आएगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 मिक्सर और एक टीवी का प्राइस है 700, 2 टीवी और एक मिक्सर का प्राइस है 980, ठीक है। मतलब 2 मिक्सर प्लस टीवी कितना 700, 2 टीवी प्लस एक मिक्सर कितना 980, ठीक है। हम क्या है इन दोनों क्वेश्चन को हमने जोड़ देना है, जोड़ देंगे 2MT प्लस 2T प्लस M, 500 और 980 को जोड़ेंगे, 700 और 980 को जोड़ेंगे, कितने का 1680 आएगा, ठीक है। 1680 हमने लिख देना इधर, पेन क्यों नहीं चल रहा है, एक मिनट। 1680 आ गया। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन देखनी है 2M प्लस M 3M 1T 2T प्लस 3T, तो ऐसा हो गया ना, 3 आ गया कॉमन, T प्लस M आ गया, ठीक है। 3T प्लस M ऐसा हो गया, तो इसके 1680 था, 1680 को अगर हम 3 से करेंगे तो कितना आंसर आता है, करके देख लो, बेसिक सी कैलकुलेशन है। 560 आंसर आता है इसका, 560, ठीक है। और उसमें क्या बोल रहा है, T प्लस M की वैल्यू कितनी है 560, ठीक है। उसने हमसे पूछा क्या है कि वैल्यू ऑफ 1 TB कितनी है। 2 TB वाले सेट ले लेंगे हम, T प्लस M की वैल्यू हम रख सकते हैं 560, ठीक है। और कितनी थी एक मिक्स की 980, 980 में से अगर हम 560 निकालें तो जो उसका आंसर आएगा वो होगा टीवी की वैल्यू, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये, 420 आता है, ठीक है। 420 है ऑप्शन में, हाँ है ए ऑप्शन, सो हमारा ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको पता ही है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दी होगी, इसको मीटर में करना है 5 × 18 कर देंगे। अगर हमने मीटर पर सेकंड में करना है, अगर मीटर पर सेकंड में दी है तो उसको उसमें करना है, किलोमीटर में करना है, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो आ जाएगा किलोमीटर पर हावर में, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने दिया गया है कि रानी है वो 200 मीटर कवर करने 200 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा और उसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर है। 15 लिया इंटू इसको मीटर, पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 25.6 आ गया। फिर उसके बाद टाइम का क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 200 अपॉन कितना है था हमारा आंसर 25.6 आया था ना, 6 रखा ऊपर नीचे, इसको 25 रखा नीचे, 25 8 से कितना होता है 8 4 200 होता है 48। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 3/8 5/12 15/16 सॉरी, है ना। इसका फार्मूला होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। जिसका फार्मूला होता है इसका HCF निकालने का, फ्रैक्शन वाले का HCF। अगर फ्रैक्शन वैल्यू दी गई तो इसको ऐसे निकलते हैं। अब आपको पता होगा कि LCM निकालने का फार्मूला है, LCM निकालेंगे 12 × 16, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों का क्या है, अगर हम ऐसे करना शुरू करेंगे जो भी है तो आंसर क्या आएगा
40 आएगा, 48 आएगा। आप चेक करके देख लो, 8 6 चा 48, 12 4 चा 48, 63 चा 48। ये आपको पता है बड़ी बेसिक कैलकुलेशन। एलसीएम इसका आ गया 48, एलसीएम रखा नीचे और आपने ढूंढना एचसीएफ। 5 और 15 का एचसीएफ ढूंढेंगे तो इसका एचसीएफ आ सकता है 5, इसका एचसीएफ आ सकता है, बट 3 तो 5 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 15 आता है बट 5 नहीं आता। तो इसलिए एक ही वैल्यू से सारे डिवाइड होते हैं, वो क्या है 1। ठीक है, तो ये गया इसका एच सी एफ इजिकल टू किसके हो गया 1/48 के। तो ऑप्शन में है कहीं पे, हाँ है, सी हो गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि 2 स्टूडेंट्स हैं, ए और बी हैं, उनकी रेशो कैसे दी है, उनके एज की रेशो दी गई है 5x 4x। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 साल का, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है ना, 1 इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, 1x रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को। तो उन्होंने पूछा है कि जो सबसे छोटा है जनरल, मतलब छोटे की उम्र कितनी होगी। तो हमने क्या करना है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, 4 को कर देना 8 से, तो कितना आंसर आया, ऑप्शन में है कहीं पे, हाँ बी ऑप्शन है। ठीक है, सो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मन में कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, वापस रिपीट करके देखिए, और फिर भी समझ ना आए देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप मेरे को कमेंट करके बताइए आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट दूर करूँगा। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।